हमारे सब जो डीसीसी प्रेसिडेंट थे उनकी मीटिंग हमने ली। एक गाइडलाइंस देने के लिए हमने पूरी कोशिश की और जिला अध्यक्ष को अपनी नियुक्ति के 1 साल के अंदर बूथ कमेटी बनाना, मंडल कमेटी बनाना, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी में बेहतरीन लोगों को जोड़ते हुए बनाना है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए और संगठन निर्माण में जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इनकी नियुक्ति स्ट्रिक्टली एआईसीसी गाइडलाइंस के अनुसार निष्पक्षपात होना है। और हमने भी देश भर से जिला अध्यक्षों को 3 मीटिंग ली और आगे का कार्यक्रम तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे हैं, उनका संबोधन जारी है। आने वाले समय में कांग्रेस संगठन के स्तर पर किस तरीके की तब्दीलियां करेगा, इसको लेकर क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते, उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते, उन्हें रिटायर होना चाहिए। और हमने और राहुल जी ने जो एक प्रोसेस किया, इनपुट लिया, हम भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस में जिला अध्यक्षों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। गुजरात के साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप संकल्प लेकर अपने घरों से निकल पड़िए। सफलता आपके कदम छूने के लिए तैयार है। हम फिर से भारत की आजादी की तो कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि संकल्प लेकर निकल पड़िए, घर से संघर्ष करने का समय है। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है और इसके खिलाफ कांग्रेस को मजबूती से लड़ना होगा। उसी के लिए कांग्रेस किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत कर रही है उसकी रूपरेखा रख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब हमारी खुद की सरकार दे रही है, तब सांप्रदायिकता का फायदा विदेशी उठाते थे, आज स्वयं हमारी सरकार उठा रही है। पर हमें ये लड़ाई भी जीत कर रहना है और इसके लिए राहुल जी तैयार है, हम हैं और सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद हमको है। हम कभी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे मंजिल को हम पहुंचेंगे। यही कहकर मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात, जय कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह संबोधन, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाने पर सीधे मोदी सरकार को लिया है और किस तरीके से मजबूत संगठन कांग्रेस पार्टी का बनाया जाए ताकि केंद्र सरकार के बरक्स कांग्रेस मजबूती से सियासी तौर पर लड़ सके, इसकी एक रूपरेखा रखी गई है। जो हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई ये कल बात करेंगे क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहाँ पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूअर्स है उसको
वो एक ढंग से उसको छुपा कर रखना चाहती है। नहीं, देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर चोट की गई है कि जो दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को वो सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। चुनाव में घोटाला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा। लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।